हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। मैं एक सम में रीड कर रही हूँ। ये भी छोटा सा डिफरेंस के साथ वाला सम है। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस द सम, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। 1 अप्रैल 2018 को सूर्या लिमिटेड का निर्माण हुआ। इसकी अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए है, जिसमें से 20,000 8% पूर्वाधिकार और 20,000 समता अंश हैं। पूर्वाधिकार और समता अंशों में से प्रत्येक 10 रुपये का है। 12,000 8% पूर्वाधिकार अंश और 18,000 समता अंश निम्न प्रकार जनता को निर्गमित किए गए: 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर और 3 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना पर। निर्गमित किए हुए अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन अंशों का उचित रीति से आवंटन किया गया और इन सभी राशियों का भुगतान प्राप्त हुआ। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इन इंग्लिश, Surya Limited was incorporated on 1st April 2018 with registered capital of rupees 4 lakh consisting of 20,000 8% preference shares and 20,000 equity shares. Both shares are of rupees 10 each. 12,000 8% preference shares and 18,000 equity shares were issued to public payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment and rupees 2 on first call and rupees 3 on second and final call. All the issued shares were subscribed. These shares were issued and all amounts were received. Pass necessary journal entries. तो ये है सम। चलते हैं सम के सॉल्यूशन की तरफ। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, तो ध्यान दीजिएगा। इस सम में वही लास्ट सम जैसा ही, एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल दी है जिसे हमें कंसीडर नहीं करना है। इट इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल टोटल 4 लाख रुपीज़ की है एंड ऑब्वियसली 10 रुपीज़ टोटल। इनमें से 20,000 तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ओके, out of this 20,000 preference and equity shares, 12,000 preference shares issue किए गए हैं and 18,000 equity shares issue किए गए हैं। ओके, on application 2 rupees, on allotment 3 rupees, on first call 2 rupees and for second and final call 3 rupees. If we total this sum, तो 3 plus 2 plus 3 प्लस 2 प्लस 3 यानी टोटल 10 रुपीज़ ही हो रहे हैं। ओके, पर शेयर का अमाउंट। सो यहाँ डिफरेंट थिंग क्या है? वेरी इजी। यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट है वो है दोनों टाइप्स के शेयर्स को इशू करना एट द सेम टाइम। ओके, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू इन थ्योरी पार्ट, दैट जो भी टाइप का सम होता है उसके साथ एप्लीकेशन होता है, शेयर्स होते हैं, उससे शेयर का नेम हम उसके साथ में लिखते हैं। जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज़ में हम शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट के साथ में 8% प्रेफरेंस शेयर ऐड करेंगे आगे। एंड जहाँ जहाँ हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इस टाइप से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सम करते करते ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। ध्यान रखना है हमें, भले से आप रफ में या सम को स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन पार्ट को एकदम क्लियर वे में रिकॉर्ड कर लें। 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, यानी 12,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा?
24,000 प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन अमाउंट। वहीं हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं वो है 18,000। 18,000 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। ओके, देन इफ़ वी टॉक अबाउट अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपीज़। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 12,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36,000। ओके, एंड इक्विटी का कितना है? 18,000 इंटू 3 हो जाएगा 54,000। ओके, ऐसा ही सेम रिपीट हो जाएगा फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल पे, बिकॉज 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ है उनका अमाउंट। ओके, सो वी मस्ट स्टार्ट नाउ द सॉल्यूशन पार्ट। अब जैसा मैंने बोला कि इसमें अगर हम चाहें तो सेपरेट एंट्रीज भी ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट क्योंकि साथ में ही दोनों शेयर्स को इशू किया है एंड उन पे सारा अमाउंट भी हमें साथ में कलेक्ट हो गया है, तो हम इनके कंपाउंड एंट्रीज भी कर सकते हैं। कैसे, वो हम सम सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हमारा नरेशन। अब देखिए, आप प्रेफरेंस शेयर का हमने कैलकुलेशन किया था 24,000 एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का हमने कैलकुलेट किया था 36,000। तो टोटल बैंक अकाउंट में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 24 + 36, 60,000 रुपीज़। ठीक है, नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र द अमाउंट इन शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी कंपाउंड एंट्री हम नहीं करेंगे, इसकी हम सेपरेट एंट्री करेंगे, बिकॉज 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था इसका? 2 इंटू 12,000, तो हो जाएगा 24,000 रुपीज़। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम थर्ड एंट्री के थ्रू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 18,000 इंटू 2 यानी 36,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री। अगेन यहाँ इन दोनों की एंट्री सेपरेट होगी। ठीक है, एंड देन जब हम रिसीव करेंगे तो उसकी एक कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। तो फोर्थ एंट्री कर रहे हैं हम 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 36,000 रुपीज़। देन फिफ्थ पॉइंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का कैलकुलेशन हमने किया था पहले ही, मैंने बताया था, वापस बता देती हूँ। 3 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपीज़ इंटू 12,000 यानी प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट हो जाएगा 36,000 एंड 3 रुपीज़ इंटू 18,000 ये हो जाएगा 54,000 रुपीज़। नाउ फॉर रिसीविंग द अमाउंट हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा अलॉटमेंट का 36,000, इक्विटी शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा 54,000, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र द फर्स्ट कॉल, वी हैव टू ड्यू द फर्स्ट कॉल मनी ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स बोथ। ठीक है, बाय पासिंग सेपरेट एंट्रीज।
7th एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर 8% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. अमाउंट है इसका 2 रुपीज़. 2 इंटू 12,000 24,000 अमाउंट आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट एंट्री 8 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर्स. ठीक है. 2 इंटू 18,000 36,000. नाउ रिसीव कर लेते हैं हम अमाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 24,000 एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 36,000. इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल 60,000 रुपीज़ जो है वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे. ओके. नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. नाउ लास्ट कॉल मनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी को हम पहले ड्यू कर लेते हैं सेपरेटली. 10th एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 3 रुपीज़ पर शेयर इंटू 12,000 36,000 रुपीज़. 11th एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर्स 3 इंटू 18,000 54,000 रुपीज़. Now we have to receive the amount. कंपाउंड एंट्री हो जाएगी इसकी. 12th एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 3 इंटू 12,000 36,000 एंड 3 इंटू 18,000 54,000. टोटल 90,000 रुपीज़. ओके. ये इस सम की हमारी लास्ट एंट्री जिसके साथ ये सम हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा. ओके. होप्स आपको समझ में आया होगा. जब दोनों शेयर्स साथ में इशू किए जाते हैं इन दैट केस उनके नेम्स के साथ में हमें एंट्रीज़ करनी होती है सो दैट हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी एंट्री इक्विटी शेयर्स की है एंड कौन सी एंट्री जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स की है. ओके. तो होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा. थैंक यू.